कैसे हो आप? सब बढ़िया ना? आज हम लोग जो है ना, ये पावर फोर मतलब अभी तक हम लोग लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन ये सब देख रहे थे। लीनियर मतलब जिसका पावर 1 होगा, क्वाड्रेटिक मतलब जिसका पावर मैक्सिमम पावर 2 होगा, क्यूबिक जिसका मैक्सिमम पावर 3 होगा। आज हम लोग मैक्सिमम पावर 4 इसको देखने वाले। और अच्छी बात ये है ना कि ये लगभग हर साल एक एक क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जा रहा है। हाँ जी, लॉन्ग टाइप में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे ये 2 क्वेश्चन 2020 में पूछा गया पावर 4 वाला, ये अंतिम में हम लोग देखेंगे। अंत में पहले इसको देखेंगे, तीनों क्वेश्चन को, ठीक है? ध्यान से पहले समझो सारे क्वेश्चन को। और भी क्वेश्चन था, जगह का कमी है, इसको समझाएंगे, फिर और क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है? इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन बचा हुआ है जो मैंने पढ़ा दिया है, सोच रहे हैं उसको भी बनवा दें। अगर इस लेक्चर में हो गया तो ठीक, वरना एक लास्ट लेक्चर जो है हल्का फुल्का क्वेश्चन बचा हुआ है, उन सारे क्वेश्चन का मैं रिवीजन करवा दूंगा। ओके, वरना सारा टॉपिक क्लियर है, इतना समझ लेना। फिर भी अच्छे से आपको कंफर्म करने के लिए एक बार सारे जितना बचा कुछ है ना, उन सारे क्वेश्चन को मैं करवा देने वाला हूँ आपको। अब यहाँ समझना है, जैसे कि ये 2020 में एक क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा गया, अब बहुत आसान है ये, ठीक है? फिर 2019 का मैंने पेपर निकाला, 2019 में भी था, 2018 में भी था, 2017, 2016 और भी क्वेश्चन देखोगे आप, एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता। आप बोलोगे भैया 2020 तक के लिए आप उसके ऊपर हमारे पास अवेलेबल नहीं है क्वेश्चन बैंक तो आप परचेज करोगे तो अरे टॉपिक तो यही रहेगा ना, जो मैं समझा रहा हूँ सेम वही टॉपिक रहेगा। और याद रखना, जो हम पढ़ाते हैं ना, जो टॉपिक आता उस आधार पर जो क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन दिखता उसको हम ले लेते हैं और लगभग हर टाइप के क्वेश्चन को क्लियर कर देते हैं। ये समझ के चलना आप, ठीक है? स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझना है आपको बस, ठीक है? अब यहाँ देखो, पावर 4 वाले क्वेश्चन को कैसे समझा जाए ये समझने का प्रयास करो। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, कोई भी क्वेश्चन आएगा रफ निकालोगे और रफ निकालने के बाद ये विचार करोगे कि हमको भैया क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है और फाइंड क्या करना है, कम से कम इसका विचार करने का प्रयास करोगे, ठीक है? हाँ, यहाँ पर जो है बोला गया ऑब्टेन ऑल द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब हमको इस पॉलिनोमियल का ऑल जीरोज बताना है। पॉलिनोमियल क्या है? x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 15, ये आपके सामने पॉलिनोमियल है। अब आपको पता है यहाँ पर मैक्सिमम पावर 4 है तो इसका 4 मतलब 4 जीरोज होगा। हाँ जी, इसका 4 जीरोज होगा, ये तो आपको पता होना चाहिए। इसका 4 जीरोज होगा, इसमें से एक हो गया अल्फा, अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया और डेल्टा हो गया। नया नया सिंबल देकर के आप परेशान मत हो जाना, ठीक है? यहाँ देखो अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है आपको, कितना है अल्फा का वैल्यू? देखो यहाँ दिया हुआ है ना, इफ 2 ऑफ इट्स जीरोज आर इतना इतना, ये आपको दिया हुआ है, मतलब अल्फा का वैल्यू √5 दिया हुआ। अगेन एक काम करते हैं ना, इसको डिवाइड वाले मेथड से बताते हैं आपको तब आपको 5 नंबर मिल सकता। ये क्या होता है? इसे हटाओ, अल्फा बीटा गामा डेल्टा बहुत पढ़ लियो आप। डिवाइड वाले मेथड से इसको बनाएंगे, मतलब इसमें 2 जीरोज आपको पता है, पहला जीरोज है √5 और दूसरा जीरोज है आपका माइनस √5। बोलना चाहते बोल दो, ये अल्फा है ये बीटा है, और गामा डेल्टा हमको बताना है, गामा डेल्टा क्या होगा ये हमको फाइंड करना है, गामा का वैल्यू क्या होगा और डेल्टा का वैल्यू क्या होगा ये हमको फाइंड करना है। अब यहाँ तो बहुत बड़ी समस्याएं आन पड़ी है, हमने तो आपको बताया नहीं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा ये क्या होता, नहीं बताया मैंने आपको। तब इसको बनाया कैसे जाए? भैया एक काम कीजिए ना, क्या हमको 2 रूट दिया हुआ है ना? हाँ जी, 2 रूट दिया हुआ है हमको, अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है, बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है? तो हम क्या ही कर सकते हैं, आप यहाँ पर क्या करोगे, बड़े ध्यान से सुनना, ये सारी बातें छोड़ो। अगर आपको हम अल्फा और बीटा दे दें तो क्या आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो? जल्दी बताओ, अल्फा और बीटा दे दें तो क्या आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हो। तो बनाने का तरीका अच्छे से समझना, हमारे पास अगर अल्फा और बीटा रहेगा तो आप क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बना सकते हो? आराम से बना सकते हो। हम जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है, याद पारो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है, अगर याद आ रहा होगा आपको, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सारे फॉर्मूले को पहले एक कॉपी में करोगे तो आप जितना मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ उसको एक पतली सी कॉपी में आपको करना है, बिना फॉर्मूले का। देखो मैं जब ज़्यादा फॉर्मूले लिखवाता नहीं हूँ, लेकिन जितना लिखवाता हूँ कम से कम उतना तो याद कर लोगे आप। बताओ, मैंने एक ये फॉर्मूला बताया था, इसको जल्दी से एक कॉपी में लिख लेना था आपको। कोई नहीं, मैं लिख दूंगा, लेकिन कॉपी आप परचेज कर लेना, ठीक है? अब यहाँ ध्यान दोगे, हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये फॉर्मूला जानते हैं, आराम से अल्फा और बीटा का वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग का एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल जाएगा। वो निकलने के बाद क्या करेंगे, अब मैं आपको हिंट्स दे रहा, ध्यानपूर्वक बनाना तो आपको पहले स्टार्टिंग में सबका स्टार्टिंग आपको करना है। अब वहां तक आप पहुंच चुके हो पॉलिनोमियल में उस लेवल पर,
जहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया वहाँ से आपको कोई भी क्वेश्चन मिलेगा ना, कम से कम आप ट्राई जरूर कर सकते हो। भले ये नया टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसको ट्राई जरूर कर सकते हो। और इतना जान के समझो, जिस टॉपिक से हम लोग आरंभ किए थे ना, अब उसी पर अंत भी करने वाले, अर्थात हम लोग जोड़ घटाव गुना भाग इससे स्टार्ट किए थे ना, अंत भी हमारा जोड़ घटाव गुना भाग पर ही होगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो आप, अर्थात यहाँ पर हमको एक इक्वेशन दिया हुआ है, बनाइए कैसे उसको समझ लो। हम इस इक्वेशन को एफ एक्स मान लेंगे, लेट एफ एक्स इक्वल टू, ये सारा टर्म लिख लिए, एक्स की पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। बस इसको अच्छे ढंग से समझो, ये क्वेश्चन आना तय है, वो भी 5 नंबर में आएगा, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, इसे ध्यान से समझना। मैं ये बोलता नहीं हूँ, एक भी अभी तक क्लास गया हुआ है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, वो सब, लेकिन इंपॉर्टेंट है तो है, सीखना है आपको। ये हम लोग एक इक्वेशन लिख लिए, ठीक है, इक्वेशन लिख लिए। अब क्या ही करेंगे, अब सिंपल सा हम लोग करेंगे, समझिएगा आप। इस इक्वेशन में जो है √5 और -√5 इसका जीरोज है ना? हाँ जी। तो आपको ये काम करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, फिर उससे इसमें डिवाइड करना है, इतना सारा काम आपको करना है। तो स्टार्ट करें। ठीक है, यहाँ ध्यान दो। हियर एक काम करते हैं, एंड अल्फा बीटा गामा डेल्टा बी द जीरोज ऑफ, है ना, माने है ना, अल्फा बीटा गामा डेल्टा बी द जीरोज ऑफ। इसको लिखने का तरीका जैसे हम लिखते हैं वैसे ही लिख दें क्या? हर क्वेश्चन को आपको आसानी होगा, जैसे हम लोग हर क्वेश्चन को लिखते हैं उसी तरह लिखते हैं। क्यों अलग करना? हाँ, जैसे हर क्वेश्चन को बनाते हैं उसी तरह इसको भी बनाते। 2 नंबर वाले क्वेश्चन को लिखो, लेट अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा बी द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू, ये यहाँ पर लिखो, एक्स की पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस, सॉरी माइनस है ना, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 50। हो गया? यहाँ तक में कहीं कोई समस्या? बिल्कुल नहीं। नाउ फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, नाउ सीधा लिखो, नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are अल्फा इक्वल टू, कितना है जीरोज? √5 है, √5 एंड बीटा इक्वल टू -√5। ठीक, बराबर। यहां से सीधा ये फॉर्मूला पुट करोगे, आप भी ये फॉर्मूला पुट कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस फॉर्मूले का प्रयोग करके आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ज्ञात करना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ज्ञात करने के बाद जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकलेगा उस जैसे हम लोग याद पाना, यहाँ तक पहले अपने दिमाग में डालो। उसके बाद जैसे हम लोग कोई हमको एफ एक्स दिया हुआ रहता था, याद पारो, उसमें हमको बोला जाता था कि आप इससे डिवाइड कीजिए। जैसे समझोगे आप, एक एग्जांपल समझने का प्रयास करोगे। जैसे अगर हम बोलेंगे डिवाइड करने के लिए x-2 x+2 में, इसमें डिवाइड करने के लिए कहेंगे x-2 से, ठीक है, इसमें डिवाइड करने के लिए कहेंगे x-2 से, तो इसका जो भागफल निकलेगा वो x+2 निकलेगा। ठीक है, ये सब हटाओ। जो मैं समझाने वाला ना, कम से कम उतना समझ लोगे ना, इस टाइप का जितना क्वेश्चन होगा वो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन हर एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझोगे तब बनेगा। हाँ, मैं क्या समझाने वाला था, अगर x-2 में x-2 इंटू x+2 से इस दोनों में डिवाइड कर दें, तो मेरा रिजल्ट क्या निकलने वाला? x+2 रिजल्ट निकलने वाला और शेषफल मेरा 0 निकलने वाला। तो वहां पर हम ये जानते हैं, ये बीच वाला वैल्यू जो है दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होता। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मान निकल जाएगा। देखो ना, x-2 गुना x+2 करेंगे तो बीच वाला ही वैल्यू निकलने वाला। अर्थात हम ये जान लिए कि, समझिएगा, अगर x-2 से डिवाइड किए तो x-2 जो है इस वाले टर्म का एक फैक्टर बन जाता है। छोड़ो ये सारी बातें फैक्टर है, ठीक है। हम लोग ये जाने, समझिएगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा तो हर एक बात को समझ जाओगे। ठीक है, हम लोग ये जाने कि जिससे डिवाइड कर रहे हैं, इसमें अगर पूरा डिवाइड लग गया तो ये जो भागफल निकलने वाला, इस दोनों को फिर से आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे, फिर से यही टर्म मिल जाएगा आपको। मतलब मेरा इतना ही कहने का मतलब था, बीच वाले टर्म को, ये जो बीच वाला टर्म है, इसको 2 पार्ट में हम लोग बांट दिए, 2 पॉलिनोमियल में बांट दिए। एक आपका x-2, एक आपका x+2, मतलब 2 अलग अलग पॉलिनोमियल में बांट दिए। ऐसा
पोलिनोमियल में बांटे कि जब दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच वाला वैल्यू निकल जाएगा। एक लास्ट बार बोल रहे हैं, ध्यान से समझना। x-2 से जब बीच वाले पोलिनोमियल में डिवाइड किए तो हम इस पोलिनोमियल को दो पार्ट में बांट दिए, जिसमें से एक पार्ट आपका ये हो गया डिवाइजर x-2 और एक पार्ट आपका कोसेंट हो गया। सेम वही चीज यहाँ करने वाले हैं हम लोग। अल्फा और बीटा का उपयोग करके एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालिए। क्या है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल? मान लो कुछ भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकलेगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकलेगा। और यहाँ पर जो है मेरा है कौन सा टर्म? ये fx वाला टर्म है। इस fx में डिवाइड करेंगे तो इस fx को हम दो पार्ट में बांटने वाले, जिसमें से एक पार्ट तो ये होने वाला, एक पार्ट ये आपका होने वाला। ठीक है, अब इस वाले पार्ट से हम अल्फा और बीटा निकाल चुके हैं और इस वाले पार्ट से बीटा और गामा और डेल्टा निकाल देंगे। यही हमको निकालना है, गामा और डेल्टा। मतलब जो कोसेंट निकलेगा उसका जीरोज निकालेंगे, सीधा समझो। इससे इसमें डिवाइड किए, जो कोसेंट निकलेगा, कोसेंट का जो जीरोज निकालेंगे उसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंदी है, इसलिए तो 5 नंबर में आता मतलब एक बार फिर से मैं समझा रहा, ठीक है, ध्यान से समझोगे आप, हर एक चीज को समझना है आपको। फिर से समझो, हमको दो रूट्स दिया हुआ था, दोनों रूट्स के हेल्प से एक इक्वेशन निकाले। इक्वेशन इसलिए निकाले क्योंकि इस इक्वेशन से हमको इस वाले टर्म में डिवाइड करना था। जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये जो fx है वो आपका दो टर्म में बट जाएगा। पहला टर्म आपका डिवाइजर होगा, दूसरा टर्म आपका कोसेंट होने वाला है, जो कि आपका भागफल, जो आपका भाग देने के बाद जो निकलेगा उस भागफल की मैं बात कर रहा हूँ। वो भागफल को सॉल्व करेंगे, वही मेरा सॉल्यूशन होने वाला। इस बात को समझो आप, ठीक है। मेरे ख्याल से आप मेरी बातें समझ गए होंगे। अब सिंपल से हम लोग क्या ही करेंगे, हम लोग को ये वैल्यू निकालना है। वैल्यू निकालने के बाद हम लोग इससे इसमें डिवाइड करेंगे, काम खत्म। डिवाइड करने के बाद जो कोसेंट निकलेगा, कोसेंट का जीरोज निकाल देंगे, वहीं पर मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा। लेंदी है, दिमाग कम लगेगा, कैलकुलेशन ज्यादा होगा। देखो कैसे बनाते हैं हम लोग। अब थोड़ा अगर ट्राई करना चाहोगे तो आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ट्राई आप करोगे ये सब क्वेश्चन आपसे खुद बन जाएगा। सब एक ही टाइप का क्वेश्चन है। देखो यहाँ सिर्फ एक क्वेश्चन समझो, सारा क्वेश्चन खुद ब खुद बनने वाला, विश्वास करो। आगे देखते हैं, x² नहीं चल रहा है क्या? माइनस अल्फा का मान कितना है? √5, बीटा का मान -√5, समझ रहे हो ना? हाँ जी, यहाँ -√5 है, इंटू एक्स प्लस अल्फा का मान √5 गुना बीटा का मान -√5। इसको सॉल्व करते हैं। x², ये 0 हो गया, √5 -√5, 0 गुना x, 0 खत्म, इसको ये 0 खत्म करो, प्लस, अच्छा लो लिख देते हैं आपको स्टार्टिंग, ये 0 हो गया पूरा टर्म, प्लस का प्लस, √5 गुना √5, 5 हो गया, यहाँ माइनस है, माइनस निकल, ठीक है। अब सिंपल से इसको सॉल्व करेंगे, x² प्लस माइनस -5, इस वाले टर्म से इसमें डिवाइड करना है। नाउ अगेन नाउ x² -5 से डिवाइड कर रहे हैं इस वाले टर्म में, और डिवाइड करने हम लोग सीखे हुए थे, स्टार्टिंग में ही हम लोग डिवाइड करने सीख गए, ठीक है। अब वहीं से हम लोग फिर से स्टार्ट भी कर रहे हैं इसको। इसमें अटेगा पूरा डिवाइड, कोशिश करने वाले का क्या ही दिक्कत है, आपका लेकिन आराम से हो जाएगा। नहीं होगा मेरा तो क्या ही दिक्कत है, ऊपर मिटा के फिर से बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे जरूर, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने बताया था डिवाइड स्टार, याद पाओ, डे 1 से हम लोग जोड़ घटा गुना भाग यही सीखते आ रहे हैं, और अंतिम में भी यही चीज आ गया। तो क्यों परेशान होना। और हम लोग इसको छोड़ के इसलिए गए थे, इसको नहीं बता रहे थे, क्योंकि यहाँ पर अल्फा बीटा गामा डेल्टा उस समय आ रहा था। अगर ये नहीं आता ना तो उसको उसी वक्त बता देते हम। सही मैं कह रहा हूँ, उसको मतलब ये फॉर्मूला आ रहा था, ये फॉर्मूला हम लोग सीखे नहीं थे, इसलिए इसको रोक के रखे थे। थमो थमो, अंतिम में सीखेंगे जब इसको सीख जाएंगे। अब सीख गए तो इसको बता रहे हैं आपको। डिवाइड अगर भूले होगे सोच लो फिर डिवाइड भूलना नहीं है। देखो यहाँ पर हम लोग कैसे डिवाइड करते थे, समझो। यहाँ पर x पे पावर 4 है ना, हाँ जी, यहाँ x² है, यहाँ स्क्वायर, यहाँ पावर 4। किस चीज का कमी है बोलो, समझो, रफ निकालोगे। यहाँ पहला टर्म क्या है, x पे पावर 4, x पे पावर 4 में x² को बाहर निकाल लो, है ना, यहाँ x² बाहर निकालो, बचेगा क्या भैया, बचेगा x² बचेगा, तो यहाँ x² लिखो। इस तरह बनाते तो यहाँ पर x पे पावर 4 हो गया, इसका मल्टीप्लाई करो ना। अरे मेरी प्यारी बहना, समझो, समझने का प्रयास करो। यहाँ x पे पावर 4 था ना, हाँ जी, इससे जो है x² को बाहर निकाल दिए, बचा कौन, x² बचा। इस x² का मल्टीप्लाई पूरे टर्म के साथ करेंगे। याद पारो, अगर याद नहीं आएगा फिर तो फिर से पढ़ाऊंगा मैं, डे 1 डे 2 डे 3 फिर से पढ़ना होगा आपको। अगेन यहाँ पर क्या होगा, इस दोनों का मल्टीप्लाई x पे पावर 4 माइनस इस दोनों का मल्टीप्लाई 5x², इसको यहाँ पर पुट करेंगे। x पे पावर 4, यहाँ स्क्वायर वाला टर्म है ना, स्क्वायर वाले टर्म पर लिखेंगे -5x²। बहुत अच्छी बात, इस तरह आपको समझते चलना और जल्दी बनाना, काफी सारा क्वेश्चन कंप्लीट करना। और अगर आज कंप्लीट नहीं हुआ फिर एक क्लास हमको लेना पड़ जाएगा। ये कंप्लीट, इसमें +5 - 2 क्या होगा भैया, +3x² हो जाएगा। यहाँ +4x³ है, यहाँ -20x है, यहाँ 15 है। अब बड़े आराम से फिर से वही करेंगे। यहाँ x² है, यहाँ क्या है 4x³ है, इससे x² को बाहर निकालो, बच कौन गया भैया 4x बच गया।
अब 4x का गुना जो इस पूरे टर्म के साथ 4x² माइनस 5 के साथ करते हैं तो 4x³ माइनस 20x। कहीं कोई समस्या? कोई समस्या ना होगा, आराम से यहाँ पर 4x निकला था ना, यहाँ प्लस 4x लिखो, ये टर्म को यहाँ लिखो, 4x³ कहाँ है, यहाँ 4x³ है, यहाँ लिख दिए माइनस 20x यहाँ है लिख दिए। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस खत्म खत्म टाटा बाय बाय, 3x² माइनस 15। अब देखो हम लोग अंतिम पड़ाव पर हैं, इसलिए धैर्य रखना अपने अंदर, ठीक है। यहाँ 3x² है, क्या है 3x², इससे x² को बाहर निकालो, कौन सा टर्म बचा भैया, 3 टर्म बचा, 3 में मल्टीप्लाई करना है इस पूरे टर्म से, x² माइनस 5, तो 3x² माइनस 15 सेम टू सेम निकल गया, लिख दो ना। अब बोलना नहीं पड़ेगा, हम लोग इतना सीख रहे हैं नहीं ये सब कुछ कि हमें नहीं लगता कि अब आपको जो है एक्स्ट्रा एफर्ट डालना चाहिए भाग को सिखाने को लेकर, क्योंकि भाग सीखे हुए हम लोग। इतना मेरा भागफल निकला, अब इसका हम लोग जीरोज निकालेंगे, जो हम लोग का बीटा और गामा वही, सॉरी गामा और डेल्टा वही होगा, बीटा तो निकाल चुके हैं हम लोग यहाँ बार बार बीटा के पीछे क्यों पड़ रहे हैं हम लोग। चल इसका जीरोज निकालो आप, x² माइनस 4 सॉरी x² प्लस 4x प्लस 3, इसका जीरोज निकालो, हम मिटा रहे हैं ऊपर से, ठीक है। इसका जीरोज निकालना है, सो जीरोज ऑफ, यहाँ सो नहीं लिखो, यहाँ 4 जीरोज ऑफ x² प्लस 4x, ये निकालने के लिए इतना मेहनत कर रहे थे हम लोग, 4x प्लस 3, इसका जीरोज निकालना, जीरोज निकालेंगे, क्या ही समस्या है, तो निकालते हैं। x² जीरोज निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको जीरो के बराबर करेंगे और सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, बीच वाले टर्म को लिख ले रफ में, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे 3x², इसको 2 टर्म में तोड़ना है, इसका फैक्टराइजेशन को 3 का, तो 3 1, मतलब दोनों को क्या करें, 3 1 को जोड़ देंगे तो 4 पुट जाएगा, अर्थात 3x प्लस 1x करेंगे तो मेरा काम हो जाएगा, 1 यहाँ छिपा रहता है, तो 3x प्लस x के फॉर्म में तोड़ना चाहिए, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर मेरा 3x² भी हो रहा, तो 4x को हम लोग 3x प्लस 3x लिख लेते हैं, x² प्लस 3x प्लस x कर लिए प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ दोनों से कॉमन क्या आने वाला, देखो ध्यान पूर्वक देखो, दोनों से कॉमन क्या ही आएगा, तो दोनों से कॉमन आ रहा है x कॉमन ले लिया, तो x प्लस 3 मेरा बचा, जो चीज यहाँ है वही चीज को यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 3, यहाँ पर मेरा प्लस x है ना, यहाँ पर भी प्लस x ही आया है, अर्थात यहाँ पर प्लस 1 हमको मल्टीप्लाई करना होगा, तब सेम टू सेम ऊपर वाला मिल जाएगा। यहाँ दिमाग खुद का लगाओगे, यहाँ प्लस x है, यहाँ पर किसी से मल्टीप्लाई करें जो कि यही टर्म आ जाए, तो बोलोगे भैया प्लस 1 से मल्टीप्लाई कीजिए। इस गुणनखंड में फैक्टर जो है आपका फैक्टराइजेशन मेथड, इसमें खुद का दिमाग लगाना होता है, मेरा दिमाग लगा क्या ही करोगे, हाँ आपको अपना दिमाग लगाना होगा, ठीक है। देखो यहाँ से, यहाँ मेरा निकल गया x प्लस 3 इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, अल्फा का मान निकला हुआ है, बीटा का मान निकला हुआ है, मैं मिटा रहा हूँ, मैं पूछूंगा आपसे कि अल्फा का मान कितना था, बीटा का मान कितना था, अरे रहने दो ना, मेरा सॉल्यूशन हो गया, हमको सिर्फ गामा और डेल्टा का मान ही निकालना था। देखो इफ इसको 0 के बराबर करेंगे, x प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 इक्वल टू 0, दोनों को 0 के बराबर किए, दोनों से मेरा वैल्यू निकल गया, बस यही है, देयरफॉर गामा इक्वल टू -3 एंड डेल्टा इक्वल टू -1, बस यही हमको गामा और डेल्टा बताना था। सो यहाँ लिख दोगे हेंस ऑल जीरोज ऑफ, हेंस ऑल जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ एफ एक्स लिखना, एफ एक्स माने और फिर क्या दिखा, जीरोज ऑफ एफ एक्स इज क्या क्या निकला, √5 -√5 और निकला है -3 और -1। हम लोग नहीं भी मानते ना अल्फा बीटा गामा डेल्टा तो चलता, लेकिन समझाने के लिए हम लोग एक्स्ट्रा माने हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब बताओ यहाँ तक में कहीं कोई समस्या है तो पूछना है आपको। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन 3 सेम यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 सेम यही क्वेश्चन है, सिर्फ अंदाज अलग है, ठीक है, सिर्फ अंदाज अलग है, कहीं कोई इसमें सिर्फ डिवाइड करना है आपको और कुछ ना करना। और इसमें आपको कुछ सेम यही क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन सेम सेकंड वाला ही क्वेश्चन है, तो पहले इसी क्वेश्चन को हम लोग बना लेते हैं, 4th वाले क्वेश्चन को, ठीक है। तो मैं छोड़ दूं क्या 4 नंबर क्वेश्चन, ट्राई करोगे आप? अगर ट्राई करना चाहोगे तो बोलो, मैं इसको छोड़ देता हूँ 4th नंबर क्वेश्चन, एक बार ट्राई करोगे 4 नंबर क्वेश्चन, मैं आपको हिंट्स दे देता हूँ कैसे क्या करना है, सेम ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करोगे। बोला गया फॉर ऑल जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल हमको दिया हुआ है। अब यहाँ से सिर्फ मैं हिंट्स देने वाला हूँ, ठीक, सिर्फ हिंट्स मिलेगा, और जितना इसका जो सॉल्यूशन होगा उसका अलग से वीडियो में नहीं बनाऊंगा, ठीक है, ऑफलाइन बताएंगे, समझ गए हो, जो नहीं जानोगे उसको हम ऑफलाइन ही बताएंगे आपको, जो बन जाएगा कोई बात नहीं, इसको यहाँ ध्यान दो। फॉर ऑल जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल हमको दिया हुआ है, इफ 2 ऑफ, अगर इसका 2 जीरोज हमको दिया हुआ है 2 + √3 एंड 2 - √3, तो हमको बताना है
इसका ऑल जीरोज क्या होगा। तो सिंपल सा आप काम करोगे, पहले क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है और फाइंड क्या करना है उसको समझो। हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक इक्वेशन दिया हुआ है 2x⁴ माइनस 9x³ प्लस 5x² प्लस 3x -1। ये हमारा एक इक्वेशन है, इसका चार रूट्स होगा। कौन कौन? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, गामा डेल्टा। इसमें से अल्फा का मान दिया हुआ है, बीटा का मान दिया हुआ है। अल्फा का मान दिया 2 + √3, बीटा का मान दिया 2 - √3। हमको गामा और डेल्टा का वैल्यू बताना है, कैसे बताएंगे वो समझो। गामा डेल्टा का वैल्यू कैसे बताना है उसको समझो। हम लोग का पहला काम रहेगा अल्फा और बीटा के हेल्प से हम लोग एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालेंगे। जैसे कि हम लोग वहां पर भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाले थे, उसी तरह एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालेंगे। जैसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालेंगे ना, उसके बाद क्या करना है उसको समझो। उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, और जानते हैं बहुत आसानी से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकलेगा, क्योंकि जब दोनों को ऐड करोगे तो √3 कैंसिल, 4 वहां हो जाएगा। और जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 दूनी 4 3, मतलब मल्टीप्लाई इसका 1 हो जाने वाला। माइंड में मेरा हो रहा है सॉल्यूशन, आप करोगे तो आसानी से होगा, बहुत आसान होने वाला है। इस बात को समझने का प्रयास करो। अब उसे डिवाइड करोगे, मेरा एक क्वोशेंट निकलेगा, उस क्वोशेंट का जीरोज निकालोगे, काम वहीं पर खत्म हो जाएगा। मतलब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकला, इसे डिवाइड करेंगे fx, इस fx वाले टर्म में डिवाइड करेंगे, ठीक है। जो मेरा यहाँ पर क्वोशेंट निकलेगा, फिर से उसका जीरोज निकालेंगे, तो वही मेरा सॉल्यूशन होने वाला। इतना सा काम आप करोगे, ठीक। अब यहाँ से सिर्फ आपको हिंट्स मिलने वाला, जितना हम पढ़ाएं सब का आपको बारी बारी से हिंट्स मिलेगा, बाकी आपको बनाना है। 3 नंबर का हिंट्स देखो, ला 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 ला, अच्छे से इसको लिख लो, फिर बनाना है आपको। बनाओ, अब आपको मेहनत करना है, क्योंकि यहाँ से इतना समझ लेना, क्वेश्चन कभी भी सिमिलर नहीं पूछेगा। लेकिन मैं क्या करूं, इसके बाद जो क्वेश्चन हम उतारने वाले ना, उसको लगातार रिपीट किए जा रहा है। मेरी बात वहां पर, इसके बाद जो हम बताएंगे सेम पावर 4 वाला ही, उसको इतनी बार रिपीट कर दिया गया, मत पूछो आप। सोचे थे इसको ना ही बताएं, बिकॉज आप उसको रट लोगे, रटना नहीं है, इस बात को समझ के चलना। रिपीटेशन हो रहा है तो क्या करें, हमको उससे क्या मतलब नहीं आया क्वेश्चन में, तब आपका मेन काम ये होना चाहिए, आप सिर्फ मेथड को जानो। क्वेश्चन में चेंजेस काहे नहीं, देखो यहाँ सिर्फ क्वेश्चन में चेंज किया गया था ना, सेम सेकंड वाला ही क्वेश्चन था, क्वेश्चन में चेंज रहा। आप परेशान हो रहे हो आप, क्योंकि आपको सॉल्यूशन करना पड़ रहा है। अंकित कॉल कर, रुको एक करते रुको। किसका मोबाइल बजने का बीच में डिस्टर्बेंस हो जाता है। हाँ, यहाँ ध्यान दो, कहाँ थे हम लोग, क्या बोल रहे थे। हाँ जी, मैं ये बोल रहा था, क्वेश्चन का मेथड सेम रहेगा, क्वेश्चन अलग अलग रहेगा। मनकोज कॉल आ रहा है, बात करो, बाहर जाके बात करो। यहाँ देखो, ध्यान से समझना है आपको। हम ये बोल रहे थे आपको कि आपको मैंने मेथड सिखा दिया, क्वेश्चन चेंज रहेगा। हाँ जी, क्वेश्चन चेंज रहेगा, तो सिंपल सा जो है आपका क्वेश्चन चेंज है, तो उसी मेथड का प्रयोग करके आपको बनाना है। देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हमको थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, समझने का प्रयास करोगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हम लोग के पास fx दिया हुआ है, हमको वैल्यू, अरे रे भैया जी क्या दिया होगा वो देखो, ये क्वेश्चन चेंज है, ठीक है। ये हल्का वाला क्वेश्चन आ गया बीच में, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के का मान निकालना है, इज द पॉलिनोमियल fx हमको दिया हुआ है, ठीक है, fx दिया हुआ है। इस कंप्लीटली मतलब पूरा का पूरा डिवाइड हो गया, कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। हाँ जी, इससे कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। सिंपल सा, वो कुछ ना करना, आंख बंद नाक बंद सब बंद, सिंपल सा इसमें डिवाइड करना है 3x² - 5 से, जो शेषफल निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये इसको कंप्लीटली डिवाइड कर दिया है, जो भी रिमाइंडर निकलेगा वो आपका 0 के बराबर हो। कोई भी नंबर कब कंप्लीट डिवाइड करती है, जब रिमाइंडर 0 हो। हाँ जी, यहाँ बोला जा रहा है कि ये इसको कंप्लीटली डिविजिबल मतलब डिवाइड कर दिया है, इसका रिमाइंडर 0 होगा। सिंपल सा, जो इसका रिमाइंडर के फॉर्म में निकलेगा उसको 0 के बराबर करना है, और वहां से के का वैल्यू निकालना है। मतलब बनाना कैसे वो देखो, ठीक है। तो यहाँ तीसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ fx इक्वल टू, हियर fx इक्वल टू क्या दिया हुआ, 3x⁴ माइनस 9x³ प्लस x² प्लस 15x प्लस k, ये आपको fx का वैल्यू दिया हुआ है। सिंपल सा, सो और ये इसको कंप्लीटली डिविजिबल मतलब डिवाइड कर रहा है, एंड fx इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3x² - 5। सो 3x² - 5 से हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे,
डिवाइड कर दिए। जो मेरा रिमाइंडर आएगा उसको हमको 0 के बराबर करना है, ठीक है। जो भी रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर के फॉर्म में कुछ रिमाइंडर आने वाला उसको जो है हम 0 के बराबर करेंगे। नाउ जो भी रिमाइंडर आएगा इसको 0 के बराबर करेंगे। यहाँ से हम लोग के का वैल्यू अकेला करेंगे, बन जाएगा। खुद से बनाओगे। पहला नंबर क्वेश्चन पहले विचार करो खुद से, ऐसा नहीं भैया बताएंगे तो लिखना है। पहला नंबर क्वेश्चन का खुद से रफ में जो है क्या दिया हुआ है, क्या फाइंड करना है, ये खुद से पहले लिखने का प्रयास करो। पहला नंबर क्वेश्चन देखो और खुद से लिखने का प्रयास करो, क्या ही दिया हुआ और क्या फाइंड करना है, इसको लिखो पहले। तो पहला नंबर क्वेश्चन लिख लिए होगे, बिल्कुल लिख लिए होगे। अब ध्यान देना है आपको, क्या दिया होगा पहले क्वेश्चन में और क्या फाइंड करना है, बस इसको समझो। अब क्या ही दिया होगा, ऑब्टेन ऑल जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये आपको पॉलिनोमियल दिया होगा है, ठीक है। क्या है पॉलिनोमियल, 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5। जब भी इस फॉर्म में अल्टर दिया रहेगा ना तो आपको एक काम करना है, यहीं पर जो है इसको चेंज कर, या fx का वैल्यू दिया होगा इसको हम लोग चेंज कर लेंगे। क्यूब वाले टर्म को आगे लिखेंगे, स्क्वायर वाले टर्म को पाछे लिखेंगे, एक्स वाले टर्म को और पाछे, फिर कांस्टेंट टर्म को पाछे। इस तरह अरेंज कर लेना है, पावर क्यूब पावर स्क्वायर पावर 1, इस तरह अरेंज कर लिए, ठीक है। ये fx दिया हुआ है, हाँ भैया, और gx हमको दिया हुआ ये, और बोला जा रहा है कि gx जो है ना ये gx है, ठीक है। एंड वेरीफाइड डिवीजन एल्गोरिथम, अच्छा ये वाला बनाना है आपको, बताना पड़ेगा क्या? मैंने बताया है आपको डिवीजन एल्गोरिथम क्या, शायद बताया होगा। एक बार मैं आपको हिंट्स दे देता हूँ, कोशिश करोगे बनाने का, नहीं बनेगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। देखो fx हमको दिया हुआ है, gx हमको दिया हुआ है, कितना है x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहीं पर इसको अरेंज कर लेना है, क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ये अरेंज कर लिए। अरेंज करने के बाद हमको इसका ऑल जीरोज बताना है ना, ऑल जीरोज क्या होगा, किसका ऑल जीरोज, इस पूरे टर्म का ऑल जीरोज क्या होगा ये हमको बताना है। अच्छा जी भैया बताना तो है ऑल जीरोज, ठीक है। obtain all the zeros of the polynomial fx by the polynomial ना, obtain all the zeros बोला गया है। obtain all the zeros नहीं होगा। हम एक क्वेश्चन चेक करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन चेक कर रहे हैं एक बार, रुकोगे आप? हमको लगा ही था क्वेश्चन गलती उतरा हुआ है, क्वेश्चन गलती ही था। देखो यहाँ पर 2020 में तो पूछा गया, हम जो है इस क्वेश्चन को उतारने के चक्कर में यहाँ पर जो है ना खिचड़ी बना दी है, और आपका भी समय कुछ देर आप जो यहाँ पर गिवन डेट फाइंड डेट लिखे होगे ना, वहाँ पर आप भी परेशान हो गए होगे, भैया जी क्या ही दे दिया आप। अच्छा कोई नहीं, गलती इंसान से होता है, और जान करके आपको खुशी होगी गलती हम कर चुके हैं क्वेश्चन उतारने में, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, हमको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना, बाय द पॉलिनोमियल gx से fx में डिवाइड करना है, ठीक, डिवाइड करेंगे। और बाद में हमको जो वेरीफाई करना है, डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। डिवीजन एल्गोरिथम क्या था, जैसे ही हम लोग समझोगे आप, डिवीजन एल्गोरिथम का था fx में अगर हम लोग gx से डिवाइड कर रहे हैं, मान लो यहाँ पर हट जा उधर जा, हाँ, रिमाइंडर मान लो rx निकला और कोसेंट हमारा qx निकला, तो हम लोग जानते हैं ये fx मेरा बराबर होता है इस दोनों का मल्टीप्लाई gx इंटू qx प्लस rx के बराबर होता है, ये हम लोग जानते हैं। हाँ जी हम लोग जानते हैं, बस इसी को वेरीफाई करना है क्या सही में ऐसा होता है कि नहीं होता। इसका वैल्यू निकाल लेंगे, अगर इसका वैल्यू fx के ही बराबर निकल गया तो हम लोग बोलेंगे इट्स वेरीफाइड। समझ रहे हो कैसे बनाना है वो देख लो आप। तो यहाँ लिखोगे पहला नंबर क्वेश्चन में, हियर fx इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5। यहाँ से एक्स क्यूब वाले टर्म को पहले आगे लिख लेंगे, माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 लिख लिए। कहीं कोई समस्या ना। अगेन gx कितना दिया हुआ है, gx दिया हुआ है हमको x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। स्क्वायर वाले टर्म को आगे करेंगे, कर लिए। कहीं कोई समस्या ना, कहीं कोई समस्या ना है। अगेन ध्यान दोगे। अब हमको डिवाइड करना है, डिवाइड द gx से fx में डिवाइड करना है। तो नाउ gx से जो है हम लोग gx से ना डिवाइड करना है। आज क्या हो रहा है, fx से gx में डिवाइड करेंगे। यहाँ वैल्यू रखोगे, ऐसा नहीं भैया gx लिखें, gx हम भी लिखेंगे। यहाँ वैल्यू रखोगे पूरा, ये नीचे वाला वैल्यू रखोगे, माइनस एक्स क्यूब, दो अच्छे से लिखता हूँ, माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। इसमें डिवाइड कर रहे हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। एक और क्लास लेंगे हम इसका, ठीक है, एक और क्लास लेंगे। जितना क्वेश्चन बचा है सारा क्वेश्चन बता देंगे, वो अंतिम क्लास होएगा ही होगा, बिल्कुल मतलब बहुत कम क्वेश्चन बचा हुआ है, इसलिए मैं एक और क्लास लूँगा उसमें हम सिर्फ हिंट्स देंगे, सिर्फ हिंट्स। आधे घंटे में मतलब खत्म कर देना उस क्लास को, आधे घंटे 45 मिनट के अंदर आपको सिर्फ हिंट्स देना है, सारे क्वेश्चन को बनाना नहीं, क्योंकि सारा मेथड वही है, सिर्फ क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है। तो कोई नहीं, आपको सब में हल्का हल्का हिंट्स दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो कि सारा क्वेश्चन आपको बनाना है।
इसको भाग लगाओगे, रिमाइंडर कुछ ना कुछ निकलेगा। हाँ जी, अब यहाँ पर लिखना है वी सेल वेरीफाइड, वी सेल वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम हमको वेरीफाई करना है, ठीक है ना। क्या ही होगा, पहले हम लोग gx इंटू जो भी है उतना लिखेंगे नहीं, जो ये वैल्यू निकला होगा, जो यहाँ वैल्यू निकला, सिंपल सा क्या करें, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। एक काम करो, एक काम करते हैं, यहाँ पूरा लिखोगे fx का मान क्या है, ठीक है, gx का मान क्या है, और जो ये वैल्यू निकला है ना, यहाँ लिख दोगे लेट qx इक्वल टू जो निकला भागफल वो लिखोगे, एंड rx इक्वल टू जो शेषफल निकला वो लिख दोगे। लिख लिए? हाँ जी। नाउ अब यहाँ से जो है आपको निकालना होगा gx इंटू क्यू एक्स, अच्छे से बनाते हैं, प्लस rx। इसका वैल्यू निकालोगे पहले, सबका वैल्यू यहाँ ऊपर पे दिया होगा gx इंटू क्यू एक्स बटे rx, आराम से बनाओगे इसका वैल्यू। अगेन अगर वो मेरा fx के बराबर हो जाएगा, अगर fx के बराबर ये टर्म निकल गया, fx का मान दिया हुआ है ना, अगर fx के बराबर निकल गया तो आप लिखोगे हेंस fx बराबर gx इंटू क्यू एक्स प्लस rx। प्रूफ, ठीक, अच्छे ढंग से बनाओ, बेहतर तरीके से बनाओ, आराम से। इतना दूर आज क्लास रखते हैं बिकॉज समय भी हो रहा है, ठीक है, आज क्लास यहीं तक रखेंगे। ओके, ठीक, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में सारा हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट पर जितना अभी तक हम लोग पढ़े थे उस पर आधारित अब मिक्स्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। मिक्स्ड मतलब समझ रहे हो, लास्ट एक तरह से जो है ना आपका वो होने वाला, जितना अभी से अंतिम तक पढ़े हो सबका मिक्स क्वेश्चन रहेगा आपका। कहाँ पर कौन सा रूल लगाना है, किस क्वेश्चन में कौन सा रूल लगाना है, सिर्फ उसका ट्रेनिंग आपको देना है। एग्जाम में ये बोलकर नहीं आएगा ना कि हाँ यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन है तो यहाँ पर ये रूल लगाइए, ऐसा नहीं होने वाला। और हाँ, कल जो क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे ना उसका एक और मेथड होता है, भाग वाला मेथड होता है। मन तो कर रहा है मेरा वही बता देने का, कोई नहीं, वो कल बता देंगे। और सारा हम मेथड का जो कल खिचड़ी टाइप का क्वेश्चन होगा ना, सारा कहाँ पर कौन सा दिमाग आप लगाओ, कहाँ पर किस क्वेश्चन में किस तरह का आप अपना मेंटेलिटी रखोगे, उसको देख लेते हैं कैसा आपका रहने वाला। कल का क्लास बहुत बेहतर होने वाला, तो मिलते हैं कल। ओके, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में कहा था, हाँ, इस दोनों को आप ट्राई करोगे और अगले लेक्चर में जो है आपको मैं इस दोनों का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में ऐसा कहा था, सेम वही चीज़ मैं करने वाला। अभी इस दोनों को भी हम लोग सॉल्व करेंगे, बड़े अच्छे ढंग से सॉल्व करेंगे, बस आपको अपना सारा ध्यान यहाँ पर रखना है। ओके, और जैसा कि आपको पता ही है, ये जो सॉल्यूशन है इसी वीडियो के लास्ट में आप देख रहे हो अभी, ठीक। अब यहाँ ध्यान दोगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन, हम इससे पहले मतलब इससे जस्ट पहले लेक्चर में भी हम लोग ये देखे थे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना, ये मैंने आपको बताया था। अब सॉल्व करके दिखाएंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन आप ये देखोगे हमको दिया हुआ क्या है क्वेश्चन में और क्या हमको फाइंड करना है, एक बार फिर से हम लोग देखने वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इफ टू जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसका दो जीरोज है -1 और -3। ये तो बहुत ही आसान है। हमको दिया हुआ क्या क्या, हमको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, हम पॉलिनोमियल को बड़े आराम से पहले लिख लेते हैं। ये काम आपको रफ में करना है, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। अब हमने पॉलिनोमियल ले लिए, इसका एक पॉलिनोमियल अल्फा, बीटा और गामा, जिसमें से आपको दो जीरोज अर्थात अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया हुआ है -1 और -3। अल्फा का वैल्यू दिया हुआ -1 और बीटा का वैल्यू दिया हुआ -3। फाइंड द थर्ड जीरोज, हमको गामा का वैल्यू बताना है। गामा का वैल्यू क्या ही होगा, सिंपल सा आप यहाँ सोचोगे ऐसा क्या ही करें जो गामा निकल जाए। आप क्या क्या कर सकते हो, अगर आपको क्यूबिक इक्वेशन दिया हुआ रहे तो बोलोगे भैया हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल सकते, ठीक है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा निकाल सकते। हमें नहीं लगता कि आपको इसका आवश्यकता पड़ेगा, आप ये निकाल लो, इसी से आपका सॉल्व हो जाएगा। आप कैसे जानोगे इससे सॉल्व होगा, आप रफ कर रहे हो, पुट करके देखोगे सॉल्व होता है कि नहीं होता। बड़े आराम से अल्फा और बीटा का वैल्यू पुट करोगे और गामा अकेला करोगे, सिर्फ एक ही इक्वेशन से आपका सॉल्व हो जाने वाला है। तो घबराना क्यों है, आराम से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या ही होता। तो आप बोलोगे भैया सेकेंड टर्म अर्थात x² का जो कोफिशिएंट है 5, उसमें हम लोग डिवाइड करेंगे 1 से, फिर हम लोग माइनस सिंबल लगा देंगे, तो बड़े आराम से जो है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकल जाने का। अगेन यहाँ पर हम लोग अल्फा का वैल्यू -1 और बीटा का वैल्यू हम लोग जो है -3 पुट करने वाले, फिर यहाँ से गामा निकाल देंगे, हम लोग का गामा निकल जाएगा, हम लोग का सॉल्व हो जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं फटाफट से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मान लेते हैं कि अल्फा बीटा एंड गामा बी द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। यहाँ लिखो अल्फा बीटा एंड गामा, अपने से बनाओ ना, आपके पास
यहाँ पर मौजूद है, क्या दिया हुआ है, क्या फाइंड करना है, एक बार खुद से प्रयास करो। जहाँ गलती होगा फिर मैं हूँ ना, आप इतना, मैं आपके साथ हूँ, परेशान मत हो आप। यहाँ देखो, एक बार प्रयास कर सकते हो आप। अल्फा बीटा एंड गामा बी द जीरोज ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 एंड और क्या दिया हुआ, अल्फा का मान दिया हुआ है -1 एंड बीटा का मान दिया हुआ है -3, यही सब दिया हुआ है। ठीक है, देयरफॉर जब मेरे पास क्यूबिक इक्वेशन रहेगा तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या ही होता, तो 5/1, इसमें माइनस सिंबल लगा देंगे। अल्फा का वैल्यू पुट करते हैं -1 प्लस बीटा का वैल्यू -3 ही है ना, हाँ जी, प्लस गामा इक्वल टू -5। 1 छिपा हुआ रहता, नहीं भी लिखेंगे कोई बात नहीं, ये 1 6 के नीचे 1 छिपा है, 7 के नीचे 1 छिपा हुआ रहता है, ऐसा समझना है आपको ये सारी चीजें। जैसे कि आपको पता होगा बहुत सारी चीजें जो मैथ में छिपा हुआ रहता है, जैसे कि 6 के आगे में प्लस छिपा हुआ रहता, हाँ भैया जी, 6 के नीचे में 1 छिपा हुआ रहता, अगेन ए और बी के बीच में मल्टीप्लाई आपका छिपा हुआ रहता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। सिर्फ 6 लिखेंगे, 6 के बाद डेसिमल छिपा हुआ है, उसके बाद जितना जीरो लगा आप, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर 6 लिख रहे हैं, 6 पर पावर 1 छिपा हुआ रहता है। मैथ में कुछ चीज छिप करके आपको परेशान करती है, तो आप परेशान ना होना है आपको। अब यहाँ से गामा का वैल्यू निकालेंगे, गामा का वैल्यू कितना निकलेगा बस इसको देखना है आपको। गामा कितना निकल गया, पहले यहाँ पर -1 -3 कितना हो जाएगा भैया, -4 हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, -4 को बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो हम लोग का ये +4 में कन्वर्ट हो जाएगा और हम लोग का गामा का वैल्यू -1 निकलने वाला। बस यही गामा का वैल्यू निकाला था, हो गया, सॉल्व हो गया। इसको लिख दो, हेंस द थर्ड जीरो इक्वल टू -1। हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बस इस दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे की पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन, कम से कम आप गिवन क्या दिया हुआ है, क्या फाइंड करना है, ये लिखने का प्रयास करो। ठीक है, जब आप खुद से लिखना स्टार्ट कर दोगे ना, हमारे क्वेश्चन में, हमारे प्यारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या फाइंड करना है, इतना समझ लो, आप आधा क्वेश्चन बना चुके हो। आपसे आधा क्वेश्चन बन चुका है सिर्फ ये लिखने से, आखिर हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या फाइंड करना है। क्यों? क्योंकि आप क्वेश्चन को समझ जाओगे। तब जैसे ही आप क्वेश्चन को समझ जाओगे, अगर आप किसी प्रॉब्लम को समझ जाओगे, किसी बीमारी को समझ जाओगे, बीमारी समझने के बाद, अच्छे ढंग से समझने के बाद, उसका इलाज भी कहीं ना कहीं हल्का हल्का आपको आने लगेगा। ठीक है, और इलाज बताने के लिए हम है ना, परेशान क्यों होना। चलिए यहाँ ध्यान दोगे, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, हमको उसका जीरोज फाइंड करना है। पहले यहाँ तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद वेरीफाई करना है। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसमें हम लोग सीखे हुए हैं, बताओगे आप ध्यानपूर्वक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम लोग सीखे हुए हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा सीखे हुए हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या सीखे हुए हैं, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा c/a सीखे हुए हैं। बस इस दोनों को वेरीफाई कर देना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और जीरोज निकालने तो काफी बार हम लोग बनाए, इतना बनाए ना कि अब भूलने का भी इच्छा नहीं करता। मन तो कर रहा है भूलने, मतलब हम चाहते हैं भूलना, लेकिन भूल नहीं पा रहे हैं, इतना बना लिए। यहाँ ध्यान दोगे, चौथे नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारे पास 7y² - 11/3y - 2/3। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका 2 जीरोज होगा, हाँ ये तो हम जानते ही थे। अब दोनों जीरोज हमको निकालना है, कैसे निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, जीरोज निकालने का एक ही तरीका है, इसको हम लोग जीरो के बराबर करेंगे। हम लोग पहले क्लास से ये देखते आ रहे हैं, इसको जीरो के बराबर करेंगे तो हम लोग का जीरोज निकल जाएगा। ठीक है, इसको जीरो के बराबर किए देते हैं। ये बटे तीन बहुत डिस्टर्ब कर रहा है ना, यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड कैसे लगाओगे, बहुत दिक्कत होगा, तो बटे 3 को हटा दो, सब में एलसीएम ले लो, बाय 3 एलसीएम ले लिए। यहाँ पर 1 छिपा हुआ है ना, हाँ जी, 1 से 3 में डिवाइड किए, 3 हुआ, 3 का मल्टीप्लाई 7 टाइम्स 21y²। ठीक है, माइनस का माइनस 11y - 2 इक्वल टू 0। इस 3 को बराबर की उस तरफ भेजेंगे तो मेरा 0 हो जाएगा, सिर्फ ऊपर वाला टर्म बचेगा 21y² - 11y - 2 इक्वल टू 0। अब सिंपल सा इसको आप सॉल्व करोगे और आराम से मेरा हो जाएगा, कहीं कोई समस्या ना होगा। चलो इसको अच्छे ढंग से बनाते हैं। ठीक, तो चौथा नंबर सॉल्यूशन देखोगे आप, हमको पहले इस लाइन को लिखना है, तो लिखना होगा अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ दिस इक्वेशन, दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ लिखो अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ
7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3, ठीक है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल नहीं भी लगाओगे तो सबको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ तक आ गए। अब हमको जीरोज निकालना है ना, तो ना इसको जीरो के बराबर करते हैं। ये आप जानते हो किस प्रकार हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे। हमें पूर्णतः विश्वास है ये आपसे बन गया होगा, फिर भी मैं बता रहा हूँ, क्या पता ना बना हो आपसे। ठीक, यहाँ पर बटे 1 छिपा हुआ है, 1 से डिवाइड करेंगे 3 बार में, 3 का मल्टीप्लाई 7 टाइम्स, 21y² माइनस 11y माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से 3 बराबर की उस तरफ जाएगा, हम लोग का 21y² माइनस 11y माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किए देना है बस। कैसे सॉल्व होगा, हमें बस इतना ध्यान में रखना है, दो टर्म, पहले ये टर्म क्या है माइनस 11y है, इस दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, 21 दूनी 42 माइनस 42 हो गया y²। अब हमको इसको दो टर्म में तोड़ना है, जिससे कि घटाने या जोड़ने पर माइनस 11y हो जाए और मल्टीप्लाई करने पर मेरा माइनस 42y² हो जाए। क्या ही करोगे, तो सिंपल सा मैंने एक ट्रिक बताया था, जो ये माइनस 42 है इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करने वाले तो करते हैं ना। क्या ही समस्या है, 2 दूनी 4 2 एकम 2 3 से 21, यहाँ पर ये आ गया। अब सोचना है यहाँ पर किसको जोड़े, इस दोनों को एक साथ कर देते हैं, 2 तिया 6 और 7 को, 7 6 13, नहीं होगा, नहीं होगा। तब क्या करें, इस दोनों को एक साथ करते हैं, 7 दूनी 14 और 3, 14 3 को आपस में घटाएंगे तो मेरा 11 हो जाएगा, और 14 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 42 भी आपका हो जाने वाला। तो एक का सिंबल माइनस चाहिए ना हमको, माइनस 11, तो इसको माइनस कर देते, इसको प्लस कर देते। अब दोनों को सॉल्व करेंगे ना तो मेरा माइनस 11 हो जाएगा। यहाँ से आपको खुद सोचना होगा क्या हो रहा क्या ना हो रहा, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, मैं बार बार कुछ क्वेश्चन इसलिए आपके लिए छोड़ता हूँ कि आप क्रिएटिव बनो, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दोगे, हम लोग यहीं पर कुछ अपना दिमाग लगाएंगे कि होने वाला क्या है। यहाँ मेरा माइनस 14 और प्लस 3 हो गया, हाँ जी, अर्थात इसको हम लोग माइनस 14y और प्लस 3y के टर्म में तोड़ने वाले हैं, और हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा माइनस 42y² भी हो जाएगा। दोनों काम हो रहा है। इस तरह आपको ये खुद यहाँ पर आपको सोचना होगा, ये आपका रफ का काम है, यहाँ पर मत करना, ये रफ में करना है आपको, ठीक है। अब यहाँ देखोगे आप आराम से, हम लोग क्या करेंगे, बड़े आराम से चलेंगे, कहीं कोई समस्या ना है। इससे माइनस 11y की जगह पर माइनस 14y प्लस 3y लिखना होता है, तो लिखो माइनस 14y प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है हमको, और सॉल्व करेंगे भी। इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा, तो आप बोलोगे भैया पहले तो y कॉमन आ रहा, ठीक है, y कॉमन ले लिए, फिर दोनों में 7 कॉमन आ रहा, 7 भी हम लोग कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर 3y हो गया माइनस 2 हो गया, 3y माइनस 2 बचा, देख लो आप, 7y कॉमन लिए, इसमें क्या बचा, यहाँ पर y बचा, और 7 कॉमन लिए, 7 या 21, यहाँ 3 बचा, ठीक। माइनस का माइनस, यहाँ माइनस था माइनस दे दिए, y कॉमन ले लिए, पूरा y कॉमन आ गया, 14 से 7 कॉमन लिए, 7 दूनी 14, 2 यहाँ बच गया, कॉमन लेने आपको आता होगा। अगेन यहाँ पर सेम इस चीज को यहाँ पर उतारेंगे, उतार दिए, हाँ जी। अब यहाँ 3y है, यहाँ पर भी 3y है, प्लस प्लस सेम मिल रहा, प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना। ये बहुत ही आसान है, और हमें पूर्णतः विश्वास है इस बात को आप समझोगे, जानोगे, ठीक है। इक्वल टू 0 किए, अब दोनों से जो है कॉमन क्या आएगा, ये टर्म दोनों में कॉमन आ रहा, तो 3y माइनस 2 दोनों से कॉमन ले लिए, बच कौन गया 7y प्लस 1, 7y प्लस 1 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार दोनों को 0 के बराबर करेंगे, और हम लोग का जो है y का वैल्यू निकलेगा। तो करते हैं देयरफॉर 3y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ y का मान निकल गया 2y3। अगेन 7y प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर y का मान निकल गया माइनस 1/7। समझ रहे हो कैसे क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं अल्फा, और इसको हम लोग बोल सकते हैं बीटा, क्योंकि ये हमारा रूट्स निकल चुका है, और हम पहले मान चुके हैं अल्फा और बीटा जो है जीरोज है, ये जीरोज निकला, हाँ भैया, तो ये मेरा अल्फा और बीटा हो गया। आपकी इच्छा, इसको अल्फा मानो या इसको अल्फा मानो, वो आप पर डिपेंड करता है। यहाँ तक पहुंचने के बाद हमको अब जो है रिलेशनशिप बताना है जीरोज और उसके कोफिशिएंट में। मतलब हम लोग क्या करेंगे वो समझने का प्रयास करोगे और समझोगे, और क्या ही करना है, ठीक है। बस देखो समझो, बस मेरा इतना सा ही इच्छा है। अब हम लोग वेरीफाई करने वाले हैं, क्या है वेरीफाई करने वाले, लिखो वी सेल वेरीफाई। क्या वेरीफाई करने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए, इसको वेरीफाई करने वाले हम लोग पहले, ठीक है, करते हैं वेरीफाई। तो हम लोग एक तरफ अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते और एक तरफ माइनस बी बाय ए निकाल लेते, दोनों का वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं दोनों का वैल्यू क्या ही निकलता है, दोनों बराबर होता है या फिर दोनों बराबर नहीं होता है, ठीक है। हम लोग सॉल्व करते हैं सॉल्व। इसका इक्वेशन कहाँ चले गया, अरे भाई साहब, चलो हम इसी से काम चला लेंगे, ठीक है, कहीं कोई समस्या ना।
अल्फा प्लस बीटा कितना है, तो आप बोलिएगा भैया अल्फा का मान निकला है 2/3 और बीटा का मान निकला है -1/7। इसको सॉल्व करेंगे 2/3 प्लस माइनस माइनस 1/7, यहाँ पर 21, 3 7 21, 7 दूनी 14, माइनस 7 7 का पारा 3 बार 3 एकम 3, ठीक है 11/21। अब हम लोग क्या ही करेंगे, माइनस बी का मान कितना है भैया, y का कोफिशिएंट -11/3 तो -11/3, a का कोफिशिएंट 7 तो 7, इसको सॉल्व करेंगे माइनस, यहाँ बटे 1 छिपा हुआ है, समझ रहे हो आप। हाँ भैया ये तो हमको जानत है, हम तो जानत है ये, तो माइनस का माइनस, ये ऊपर वाला टर्म जो है पहले लिखेंगे -11/3, इसी बटे को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, ये आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/7 हो जाएगा। मेरे ख्याल से इसमें तो कहीं कोई समस्या ना हो रहा होगा आपको, माइनस गुना माइनस वो प्लस हुआ था, सबको पता है। अब जो है सिंपल सा ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे गुना, ये आपका दोनों सेम निकल रहा है ना, बस सेम निकलना चाहिए। सो यहाँ लिख देना है, सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, दोनों बराबर है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट वेरीफाई एक और था अल्फा इंटू बीटा वाला, वो भी हम लोग को वेरीफाई करना होगा। हाँ जी वो भी तो वेरीफाई करेंगे ना, तो लिखो अगेन वी शैल वेरीफाई, अगेन वी शैल वेरीफाई अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। हमको फिर से ये वेरीफाई करना है, तो आराम से इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक तरफ अल्फा बीटा का वैल्यू निकालेंगे, एक तरफ c/a का वैल्यू निकालेंगे, दोनों का हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, नीचे ही लिखते हैं, समझ में आएगा आपको अच्छे से। अल्फा का मान कितना था 2/3, तो 2/3 पुट किया, बीटा का मान कितना था -1/7, 1 - 1/7 पुट कर लिए। अगर इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई, 2 गुना 1 2/21, माइनस एक बार है तो माइनस लगा दी। बहुत सिंपल सा ये सब सॉल्यूशन होता है। सी का वैल्यू कितना है, इक्वेशन कहाँ है, इक्वेशन यहाँ है ना, सी का वैल्यू इतना बटे 7 हो जाएगा। हाँ भैया जी ये सब तो बहुत ही आसान है। सी का वैल्यू कितना है -2/3, ए का वैल्यू 7 है, इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का जो है, अब इतना हमको बोलना तो ना चाहिए, आप ये जान इतना आप देखोगे भी नहीं, हल्का हल्का आपसे बन चुका होगा सारा क्वेश्चन, ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई, बस बड़े आराम से बना लिए, कहीं पर कोई समस्या नहीं है। अब बताओ कोई समस्या, बिल्कुल नहीं, समस्या नाम का ही चीज ना होगा आपके पास। सो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होगा। हम लोग ये वेरीफाई कर लिए, बहुत अच्छी बात। चलो अपना क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर से आपको जो है नेक्स्ट क्लास में भी 2-3 क्वेश्चन मैं दे दूंगा, जिसमें आपको खुद का दिमाग लगाना है, उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वाले क्लास में मैं डाल दूंगा। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको आत्मनिर्भर बनाना है, ठीक है। चलो ठीक, एग्जाम में ये बोल के नहीं आएगा, सब में क्वेश्चन रिपीटेड रहेगा, सो इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है, ठीक है। आप ऐसा मत बनो कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ आपको उसी बस उतने भर समझ लेना है, बस काम हो गया। नहीं नहीं नहीं, आपके सामने कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है और आपको खुद से मेहनत करना है, किस प्रकार बनेगा ये खुद सोचना आपको आना चाहिए। इस चैप्टर में, नेक्स्ट वाले चैप्टर में भी, अब यहाँ से जो स्टार्ट होगा बहुत गहराई में हम लोग जाने वाले, और जितना क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में सारे क्वेश्चन को कवर करने वाले। एक भी क्वेश्चन जो है ना, हम लोग की तरफ से पूरा प्रयास रहेगा एक भी क्वेश्चन जो एग्जाम में आए वो बाहर ना जाए, ठीक। मिलते हैं अगले क्लास में।